अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल कफारा की कहानी तेजी से अपने अंजाम की तरफ रवा दवा नजर आ रही है। इसीलिए तो एक तरफ निम्मी और दूसरी तरफ किरण दोनों अपने बुरे अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ती जा रही हैं। कफारा की आने वाली एपिसोड इसकी मेगा एपिसोड होगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि कासिम का रवैया निम्मी के साथ अजीब सा हो गया है। वो निम्मी को हर तरह से नीचा दिखाने और इसे टॉर्चर करने की कोशिश करेगा। कासिम जो कि दुबई से निकाला जा चुका है और यहाँ भी इसके पास कोई जॉब नहीं होती, और जब वो निम्मी के लिए रिश्ता भिजवाता है तो नजमा बेगम बड़ी हकारत से इसका रिश्ता ठुकरा देती हैं। जिसके बाद कासिम नजमा बेगम और निम्मी को नीचा दिखाने की प्लानिंग करता है, और इसकी इस प्लानिंग में कासिम की दादी और निम्मी की भाभी जोया भी किसी हद तक इसकी मदद करती है, क्योंकि जोया भी निम्मी की बदतमीजियों और चालाकियों से तंग आ गई होती है और चाहती है कि जल्द अज जल्द इसकी शादी हो और वो इस घर से चली जाए। मगर निम्मी के रिश्ते से इनकार के बाद कासिम निम्मी की फेक तस्वीरें एडिट करके निम्मी को बदनाम करता है और एहतशाम से मिलकर इसको न सिर्फ वो तस्वीरें दिखाता है बल्कि ये यकीन भी दिलाता है कि वो और निम्मी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त भी गुजार चुके हैं। कासिम की बातें सुनकर तो एहतशाम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को मजबूर करता है कि वो जल्द अज जल्द कासिम और निम्मी का निकाह करके उसे रुखसत कर दे, और इस तरह निम्मी को बदनाम करके कासिम उसे शादी करने में तो कामयाब हो जाता है। मगर अब इसको ये खौफ होता है कि अगर निम्मी और इसके घर वालों को ये पता चला कि मैं जॉबलेस हूँ और दुबई से निकाला जा चुका हूँ तो मेरी बहुत बदनामी होगी। इसीलिए इस बदनामी से बचने के लिए वो शादी की पहली रात ही निम्मी के साथ बहुत बुरा सलूक करता है और निम्मी को इतनी जहनी अजियत देता है कि निम्मी घबराकर चीखती चिल्लाती है। तो कासिम बड़ी चालाकी से निम्मी के चीखने चिल्लाने को निम्मी का कसूर बनाकर निम्मी को इसकी माँ और भाई के सामने मुजरिम बना देता है, और अब वो ये कोशिश करेगा कि किसी तरह निम्मी का इसके मैके आना जाना बंद करवा दे, ताकि ना निम्मी अपनी माँ से मिलेगी और ना इसके सलूक और इसकी बेरोजगारी का भांडा फोड़ेगी। इसीलिए तो जब निम्मी अपनी माँ के घर जाने की बात करती है तो कासिम उसे मजबूर करता है कि पहले मेरी माँ और दादी से माफी मांगो, फिर लेकर चलूंगा तुम्हें। और जब निम्मी मजबूरन कासिम की माँ सुरैया बेगम के पास जाकर उनसे माफी मांगेगी तो सुरैया बेगम जो पहले ही निम्मी से खार खाए बैठी होती है वो तब कर कहेंगी, खुदा के वास्ते निम्मी मुझे अपने इन साजिशों और झगड़ों में मत घसीटो। और जब निम्मी कहेगी मैं तो आपसे माफी मांगने आई हूँ तो सुरैया बेगम उसे कहेगी तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और फिर कासिम निम्मी को लेकर इसकी माँ के घर जाएगा। तो निम्मी जिसने शादी से एक दिन पहले अपनी भाभी जोया और कासिम को फोन पर बातें करते सुना था, इसीलिए वो अपनी भाभी से बदगुमान होती है और इसको यही लगता है कि जोया ने कासिम के साथ मिलकर चाल चली है और इसकी शादी कासिम से करवाई है। इसलिए आज वो अपने मैके जाकर जोया को मजा छकाने का सोच रही होगी और फिर अपने मैके जाते ही वो जोया के साथ बहुत बदतमीजी करेगी। तो जोया उससे कहेगी इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ मगर फिर भी तुम्हारी नेगेटिविटी खत्म नहीं हुई। तो निम्मी को बहुत गुस्सा आएगा और वो सोफे से कुशन उठाकर जोया के मुंह पर मारते हुए कहेगी मैं तो आज यहाँ आपको और आपके बच्चे को अंजाम तक पहुँचाने आई हूँ। निम्मी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर कासिम अंदर आएगा और निम्मी को जोया को कुशन मारते देखकर मौके का फायदा उठाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगेगा और कहेगा ये क्या कर रही हो तुम निम्मी, तुम जोया भाभी को नुकसान पहुंचा रही हो। कासिम के चिल्लाने पे एहतशाम और नजमा बेगम भी दौड़े चले आएंगे। निम्मी को ये मालूम नहीं होगा कि नजमा बेगम और एहतशाम भी कमरे में आ चुके हैं, क्योंकि दरवाजे की तरफ इसकी पीठ होगी। इसीलिए वो कासिम और जोया दोनों पे अपना गुस्सा उतारते हुए कहेगी मौका ही तो नहीं मिल रहा वरना मैं इसे जान से मार दूं। निम्मी की बातें सुनकर एहतशाम और नजमा बेगम के पांव तले से जमीन निकल जाएगी कि निम्मी के दिल में अपनी भाभी और इसके होने वाले बच्चे के लिए इतना जहर भरा हुआ है। अब तो एहतशाम के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो जाएगा और वो एक जोरदार थप्पड़ निम्मी के मुंह पे मारेगा और अपनी माँ को सख्ती से कहेगा कि अगर आज के बाद ये निम्मी इस घर में आई तो मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। और नजमा बेगम ये कभी नहीं चाहेंगी कि निम्मी की वजह से इनका कमाओ बेटा अलग हो जाए। इसलिए अब वो कासिम से कहेंगी कि ले जाओ इसे और आज के बाद इसे मत लेकर आना इस घर में, अब इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। और दूसरी तरफ किरण का अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि किरण जिस लड़के से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही है और जिसको इसने अपनी माँ का कंगन और अंगूठी चोरी करके सोने का ब्रेसलेट गिफ्ट किया है, वो लड़का किरण से मुखलिस नहीं होता बल्कि फ्रॉड होता है। और अब तो सलमान को भी किरण के इस लड़के से अफेयर के बारे में पता चल गया है और सलमान ने किरण से बदला लेने के लिए इस लड़के से डील भी कर ली है। अब देखते हैं सलमान से डील करने के बाद वो लड़का किरण के साथ क्या करेगा और किरण का अंजाम क्या होगा। अब बात करते हैं सितारा और सालार की। सालार की नानी की मौत का जिम्मेदार सितारा सालार को ठहराएगी और इससे सीधे मुंह बात भी नहीं करेगी, बल्कि उल्टा उसे ताने देती रहेगी कि तुम्हारी वजह से एक बार फिर मैं यतीम हो गई। तो सालार उसे समझाने की बहुत कोशिश करेगा कि मुझे भी नानी की मौत का इतना ही दुख है जितना तुमको है, नानी की मौत से मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो सितारा सालार पे तंज करते हुए कहेगी वाकई आपका नुकसान हुआ है, आपका क्या नुकसान हुआ है? आपका कोई नुकसान नहीं हुआ मगर मेरा नाकाबिले तलाफी नुकसान हो गया है। मेरे नुकसान की भरपाई सारी जिंदगी नहीं हो सकती। वैसे भी तुम्हारे पास तो तुम्हारे माँ बाप है मगर मेरे पास
पास मेरा कोई भी रिश्ता नहीं बचा। एक नानी ही तो मेरी हमदर्द थी, वो ही तो मुझको ब्याह कर यहाँ लाई थी और तुम्हारी वजह से वो भी मुझे छोड़कर चली गई। सितारा सालार को बातें सुनाकर गुस्से में वहाँ से जाने लगेगी तो सालार आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़कर उसे रोकेगा तो सितारा को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगी छोड़े मेरा हाथ, मैं मलकियत नहीं हूँ आपकी। तो सालार कहेगा बीवी हो तुम मेरी, मगर सितारा अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाएगी तो सालार उदास और दुखी सा अकेला लॉन में जाकर बैठ जाएगा। सबा जो सालार से बहुत मोहब्बत करती है और सालार को इस तरह उदास और परेशान देखकर सितारा से कहेगी सालार के पास जाओ, इससे बात करो, इस वक्त इसको तुम्हारी जरूरत है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा मत करो। तो सबा की बातें सुनकर सितारा सबा को भी बातें सुनाएगी और कहेगी कि मैं कोई टिश्यू पेपर नहीं हूँ कि लोगों के दुख समेटूं, इनके आंसू जज्ब करूं और बाद में लोग मुझे कचरे के डब्बे में फेंक कर चले जाएं। सितारा की बातें सुनकर सबा शॉक्ड हो जाएगी कि ये सितारा कैसी बातें कर रही है आज। सितारा सबा को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाएगी, मगर चूंकि वो भी सालार से दिल ही दिल में मोहब्बत करती है, इसीलिए जब सालार को अकेले बैठकर रोते हुए देखेगी तो इसका दिल नरम पड़ जाएगा और वो सालार के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखेगी। तो सालार हैरत से गर्दन घुमाकर सितारा को देखेगा और होप सो फ्रेंड्स के सितारा और सालार दोनों जब इकट्ठे बैठकर रोएंगे, बातें करेंगे तो इनके दरमियान सितारा की तरफ से जो सर्द मोरी थी, इस सर्द मोरी की बर्फ पिघल जाएगी और इनके दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।